हेलो फ्रेंड, जय माता दी। हमारी रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो हम किचन में चलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ चलिए। आम है, आज हम मंडी गए थे तो वहाँ पे आम हमें 10 रुपया केजी मिला हुआ है। तो लमसम 10 किलो आम लाए हुए हैं और हम बनाएंगे दाल में डालने वाली आम की फांकी। दाल में ना डालूँ ना खटाई तो दाल स्वादिष्ट नहीं लगती, हम लोगों की आदत पड़ गई है। और जिन लोगों की आदत नहीं है वो नहीं भी डालते हैं, पर हम लोगों के यहाँ ये खटाई या तो बाज़ार से लेके आए या फिर घर में बनाए। तो देखिए हमने इतने सारे आम छील भी लिए हैं, बहुत सारे लमसम ये 5 किलो से थोड़ा सा कम ही होंगे। तो हमने छील लिए हैं और आम हम छील रहे हैं। ये देखिए आम हमने मतलब छील के और धूप में करीब 6-7 दिन तक सुखाया हुआ है, तब जाके आम सूखी। और इस समय सीलन का मौसम है ना, पानी गिरे या ना गिरे पर सीलन बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ रखो आप बहुत जल्दी सील जाती है। तो ये भी देखिए बहुत जल्दी से एकदम चटचटाहट भरी है। तो इन्हें हम इस तरह से फोड़ेंगे। तो बट्टा तो सबके घर में रहता है, सिलबट्टा तो सबके घर में रहता है। और किसी और चीज़ से फोड़ें, जैसे हथौड़े थोड़े हो वो तो किसी के घर में कम ही रहता है। तो इस तरह से हम इसे फोड़ेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये फूट गई है और इसकी अठली हम नीचे गिरा देते हैं। तो इस तरीके से हम तो बहुत ज़्यादा है इसलिए फोड़ ही नहीं पाएंगे, हमारे हस्बैंड से ये फुड़वाते हैं। तो इसी तरीके से हम इसे साफ़ करते हैं। ये देखिए अंदर का भी नहीं है और बहुत अच्छे से ये साफ़ हो गई है। तो इसे हम रखते हैं अब साइड में। तो ये शाम का बासी पानी है। वैसे तो गर्म पानी में आप पानी खौला लीजिए और आप खटाई को पानी में डाल के निकाल के तभी नमक हींग लगाइए। पर हमारी हमसे बड़ी जेठानी है, उन्होंने कहा कि बासी पानी में करो, वो भी बहुत अच्छी बनती है। तो मुझे तो ये बात नहीं पता थी, मुझे उन्होंने ही बताई। तो मैंने ये शाम का पानी रखा हुआ था और इस समय 11 बज रहा है। तो वही पानी हमने लिया हुआ है और अब पानी में हम आम की कली को डालेंगे। तो हमारे हस्बैंड ने आम की उसको फोड़ा है, हमने नहीं फोड़ा। मेरी इस समय कुछ तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है तो मैंने नहीं फोड़ा है, उन्होंने ही फोड़ा है आम को सारे। देखिए ये देखिए बहुत सारे आम हैं। तो ये ना बहुत मोटे तले की है खटाई, बहुत मोटे उसकी है। तो सारे आम उन्होंने ही तोड़े हुए हैं। करीब ये 6 किलो आम थे जो हमने सुखाए हुए थे, तो सारी फोड़ी हैं उन्होंने ही। तो इस तरह से डाल के हम अच्छे से धुल के निकाल देते हैं और इसे हम छन्नी वाले उस बर्तन में रखेंगे तो पानी एकदम से इसका निकल जाएगा। और ये नीचे का पानी है, आप बर्तन धुलने में कढ़ाई वढ़ाई में यूज़ कर लीजिए, बहुत अच्छे से कढ़ाई इसकी साफ़ होती है। तो ये हमने छन्नी ले ली है और इसी छन्नी में हम इधर साइड में धुल के रख देंगे इसे। ये देखिए इसमें हम धुल के रख देते हैं, पानी सारा नीचे गिर जाएगा, खटाई हमारी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। क्योंकि धूप में डाले थे तो धूल मिट्टी तो पड़ती है, कितना भी आप कोशिश करें नहीं पड़ेगी, पर पड़ती ज़रूर है। और अब इसमें हम और सारी ही खटाई डाल देंगे। सारी खटाई धुल के हमने उसी छन्नी में रख दिया हुआ है, इससे पानी बहुत अच्छे से इसका निकल जाएगा। और देखिए इसमें भी आम की खटाई छूटी हुई है, आम काफ़ी खट्टा था ये। और ये जो इस तरह से सफ़ेद निकलता है ना इसके अंदर, इसको निकाल देना चाहिए, वरना खटाई हमारी ख़राब होने का डर रहता है, ख़राब के कीड़े लगने लगते हैं। तो ये देखिए हमारी जो है खटाई सारी मैंने धुल के इस छन्नी में रख दी है, इससे पानी नीचे गिर जाएगा। तो सारी आम की इसमें कली हम डाल देंगे तसले में इस तरह से। और अब हम डालेंगे नमक इसमें। तो हमारी सासू माँ थी और हमारी माँ थी, हमारी मासी माँ, मैं तो अपनी मासी माँ के पास रहती थी, तो मुझे अपनी माँ से भी प्यारी मासी माँ थी बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हम इसमें नमक डालेंगे। ये सब लोग नमक और हींग से ही बनाते थे और इसमें कोई मसाला नहीं पड़ता था, सारा नमक हींग से इसी तरह से हम लोग बनाते हैं इसे। और ये ख़राब भी नहीं होती है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे हींग।
इस तरह से हमने हींग भी मिला दिया है और हाथ से ही हम पूरी खटाई में नमक को मिलाएंगे। और अब इसे क्या करेंगे, धूप तो है नहीं इस समय, तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर पंखे में रखेंगे ताकि इसका पानी मर जाए सारा। और पानी मरने के बाद ही इसे हम जार में रखेंगे। नमक मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा ही पड़ता है। देखिए मैंने नमक इसमें डाल दिया है और लमसम मेरे ख्याल से आधा किलो नमक इसमें पड़ गया होगा। और हींग की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये खटाई दाल में डाल दीजिए ना, दाल का स्वाद बढ़ जाता है। हमारे यहाँ अगर एक दिन ये ना हो ना तो दाल में स्वाद ही नहीं आता है। हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड तो दाल खाते ही नहीं, खट्टी नहीं होती, चाहे जितनी छौंक बघार लगाओ, पर वो चीज़ नहीं रहती है जो इस खटाई को डालने से बनती है। दाल का टेस्ट ही बढ़ जाता है। तो ये खटाई तो हमारे यहाँ ज़रूर ही बनती है, और नहीं बनती है तो हम बाज़ार से सादी मतलब ऐसे ही ले आते हैं, घर में नमक वमक लगा लेते हैं। और इसका एक ये भी तरीका है कि ये अंधेरे पाक में ही बनती है। इस समय अंधेरा पाक चल रहा है, तभी इसमें नमक और हींग लगाई जाती है और किसी पाक में नहीं लगाई जाती है। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था, मैंने अपनी जेठानी से ही पूछा था, तो उन्होंने ही बताया था कि अब इस समय बना लो, पूर्णिमा के बाद जो पाक रहता है वो अंधेरे का रहता है, उसी में ये खटाई बनती। तो खटाई हमने देखे सारी बना दी है और अब इसे थोड़ी देर हम धूप में, मतलब धूप तो है नहीं वरना धूप में ही रखते, तो थोड़ी देर इसे हम पंखे में रख देते हैं। तो ये देखिए आम की खटाई हमने धूप में ही थी, पंखे में डाल दिया था। ये देखिए अच्छे से अभी सूख गया है, इसका जो पानी हमने लगाया हुआ था, मतलब पानी धुले थे, तो ये अच्छे से सूख गए हैं। अभी धूप तेज़ होगी तब हम डालेंगे, और अभी हम इन्हें भर के ना रख देते हैं। ये हमने डिब्बा लिया हुआ है 5, ये देखिए ये डिब्बा हमने 5 लीटर का लिया हुआ है और इसी में हम इस तरह से भर के रख देंगे, सारी खटाई भर लेंगे इसमें। तो ये देखिए पूरा 5 लीटर का ये डिब्बा है, पूरा खटाई से भर गया है। अब 3-4 महीने तक तो ये चलेगी, उसके बाद देखते हैं भाई ख़रीद के लाएंगे या एक हमारी फ्रेंड है उनके घर से मैके से आ जाती है खटाई। इससे दाल बहुत अच्छी बनती है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके अपने अनुभव ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को टच कीजिए ताकि आने वाली रेसिपी आप सब तक बहुत आसानी से पहुंच सके। तो इसी तरह की नई रेसिपी लेके मिलूँगी मैं। जय माता दी।